टेररिस्ट अटैक नहीं था। आज हिंदुस्तान की आवाम का फर्ज बनता है कि हम अपने फिलिस्तीन भाई बहनों, अपने साथियों के संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। हम लोगों ने खुद गुलामी का वो दंश झेला है जिस गुलामी से और शायद उससे बदतर तरीके से फिलिस्तीन और वहां की जनता उसको झेल रही है। फैशिस्ट इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि उसका उस फाइट से, उस स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हम हिंदुस्तान की इंसाफ पसंद आवाम को, हम स्टूडेंट्स को, हम टीचर्स, प्रोफेसर्स, वर्कर्स को आज इस बात को समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रगल हमारे अपने लिबरेशन का भी स्ट्रगल है। ये इंपीरियलिज्म के, कैपिटलिज्म के अपने कॉन्ट्रडिक्शंस को इतना शार्पन कर रहा है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है इसको कंटेन कैसे करें। इसलिए हमें एक मौका मिला है कि हम भी इतिहास में कुछ अच्छी चीजों के लिए अगर कोई नाम दर्ज करवाने की कोई फेहरिस्त बनती हो तो हम उसमें अपना ये नाम दर्ज करवाएं और आज इंसान होने का सबूत दे। आज लिटमस पेपर टेस्ट अगर कोई है कि आप इंसान है कि नहीं है, वो फिलिस्तीन है। आप फिलिस्तीन पर अपना क्या स्टैंड रखते हैं, दैट इज द ओनली लिटमस पेपर टेस्ट वी हैव राइट नाउ। और बड़ी शर्म की बात है कि इस देश के फांसीवादी हुक्मरान एक बार फिर उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं जिन लोगों का साथ वो उन्हें देना गवारा होगा। वो आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली एंड ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली उनके साथ बहुत ज्यादा करीबी महसूस करते हैं और जाहिरा तौर पे इस तरीके की हेट मॉन्गरिंग वाली, इस तरीके की रेसिस्ट फैसिस्ट आइडियोलॉजी के आपस में तार तो जुड़े ही होंगे। हम लोगों का आज फर्ज ये बनता है कि ना सिर्फ इस तरीके के प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करके, जो कि जरूरी है, बल्कि आज हम तमाम इलाकों में जाएं और आईपीएसपी और बीडीएस इंडिया के 2 साल के जो कंटिन्यूअस हम लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, उसके तजुर्बे ने ये बताया, ये बहुत ही गलत फहमी है कि फिलिस्तीन के मसले पर सिर्फ मुसलमान साथ आते हैं। बहुत बड़ी गलत फहमी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देश के अलग अलग इलाकों में, नॉन मुस्लिम नेबरहुड्स में कैंपेन्स चलाए एंड वी रिसीव ट्रिमेंडस सपोर्ट। हाँ, उन्हें खुद नहीं पता है क्योंकि हिस्टोरिकली हिंदुस्तान में फिलिस्तीन के सवाल पर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत कम रही है। आमतौर पर भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कम है, लेकिन हाँ, इस सवाल पर कम रही है। लेकिन अब ये एक मौका है, तो हमें सिर्फ कन्वर्ट्स को कन्वर्टेड नहीं करना है, हमें वहां तक भी जाना है जहां तक शायद गोदी मीडिया और जैसा कि नंदिता नारायण मैम ने भी कहा, जहां तक इनकी ट्रोल आर्मी जा रही है, हमें उन इलाकों तक भी पहुंचना है। फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए किस प्रकार शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया गया और साथ ही देखिए किस प्रकार दिल्ली की जंतर मंतर पर युवाओं ने किस प्रकार योगी और मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी जल जंगल जमीन को बर्बाद किया जा रहा है और कई के कई भूख हड़ताल लद्दाख में हुए। लद्दाख के लोग पैदल चल करके आपकी राजधानी में आए। जब वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपने उनको डिटेन किया, पुलिस ने डिटेन किया। इसी साल की बात है। आप उनसे मिले, आपने उन्हें बोला कि हम आपके मांगों पर रिकंसिडर करेंगे और उसके बाद फिर से आप सो गए। वो प्रधानमंत्री मोदी जिनको इस देश में एक जगह जाते हैं तो 360 एंगल से फोटो खिंचाते हैं, उनको मणिपुर जाने का फुर्सत नहीं मिलता है, उनको लद्दाख के लोगों की समस्याओं पर विचार करने का समय नहीं मिलता है। लेकिन यदि उसी पार्टी की दफ्तर को जला दिया गया है तो आप बोलते हैं वायलेंट हो गया है, हिंसात्मक हो गया है, पाकिस्तान का एजेंट है और चाइना का एजेंट है। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि इस देश की रूलिंग पार्टी का दफ्तर जलाया गया है तो आप समझिए कि आप किसी एक पार्टी का दफ्तर नहीं जलाया गया है। ये इस देश में जिस सरकार को आपने सत्ता में बिठा के रखा है, लद्दाख के लोगों का आपकी सरकार से ट्रस्ट कम हुआ है और इस ट्रस्ट डेफिसिट के कारण आपके दफ्तर को जलाया गया है। इस बात को आप स्वीकार कीजिए और इसी डिमांड्स के साथ हम लोग लगातार खड़े हैं लद्दाख के लोगों के साथ सॉलिडारिटी में, चाहे वो जेएनयू के अंदर हो, जेएनयू के बाहर हो, दिल्ली में हो, चाहे लद्दाख में हो। जिस तरीके से भी होगा हम लोग हमेशा साथ में लड़ाई लड़ेंगे। और इस बात को बोलते हुए कि एक भी इस देश का जल जंगल जमीन कॉर्पोरेट टेक ओवर यदि करेगा तो लोग सड़कों पर निकलेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे
और आपके इस कॉर्पोरेट टेकओवर को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आप हो सकता है कि आपका आरएसएस एक वक्त अंग्रेजों की दलाली करता था और आज आप ट्रंप और अडानी की दलाली करते हैं, लेकिन इस देश का संविधान, इस देश का लोग सड़क पे निकल के इस बात को बोलेगा कि हम केवल और केवल इस देश के संविधान को मानते हैं और जल जंगल जमीन को बिकने के लिए। दोस्तों, ये सभी युवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये युवाओं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, तभी ये समझदार है और तभी ये बात बोल रहे हैं कि देश संविधान से चलता है।